नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में। आज हम मध्यकालीन इतिहास से संबंधित तीसरा भाग लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल निम्न में से कौन था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वारेन हेस्टिंग्स। दोस्तों, वारेन हेस्टिंग्स जो है वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने थे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पुर्तगाल। अगला प्रश्न है, शेरशाह की महानता का घोतक निम्न में से कौन था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रशासनिक सुधार। अगला प्रश्न है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज निम्न में से किसने की थी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, वास्को डी गामा। और कब की थी दोस्तों? 1498 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, वह निम्न में से कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए भेजा था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अफजल खां। अगला प्रश्न है, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पुर्तगालियों द्वारा, क्योंकि वास्को डी गामा ने की थी और वह पुर्तगाल का रहने वाला था। अगला प्रश्न है, एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह निम्न में से कौन था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, काशीराज पंडित। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अब्दुल फजल। इन्होंने अकबरनामा की रचना की थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से वृहत मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल के दौरान हुई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अंकोर वाट मंदिर। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला, जिसे जंतर मंतर कहते हैं, बनवाई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जयसिंह द्वितीय ने। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भास्कर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पानीपत का प्रथम युद्ध। अगला प्रश्न है, मिर्जा गालिब निम्न में से बादशाह के समय में था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बहादुर शाह द्वितीय। अगला प्रश्न है, अल्बुकर्क ने बीजापुर के निम्न में से किस सुल्तान से गोवा को छीना था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यूसुफ आदिल शाह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कोणार्क में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी में दिया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बाबर। अगला प्रश्न है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में निम्न में से कौन हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अगला प्रश्न है, अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में निम्न में से किससे छीना था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बीजापुर के सुल्तान से। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम निम्न में से कहाँ फैक्ट्री खोली थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कोचीन में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अल्फांसी डी अल्बुकर्क। अगला प्रश्न है, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला मराठा सरदार निम्न में से कौन था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पेशवा बाजीराव द्वितीय। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सुमेलित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, खजुराहो चंदेल। दोस्तों, खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण मध्य भारत के चंदेल शासकों द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? किसने? तो ऑप्शन सी, मोहम्मद शाह ने। और दोस्तों, इसे रंगीला भी कहते थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सी, वीणा। अगला प्रश्न है, अकबर के शासन में महाभारत का फारसी में भाषा में अनुवाद किया गया था, वह निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राजमनामा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चेतक घोड़ा निम्न में से किससे है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राणा प्रताप यानी कि महाराणा प्रताप। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अगला प्रश्न है, ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किससे प्राप्त की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जहांगीर से। अगला प्रश्न है, 1717 ईस्वी में कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों के ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, फर्रुखियर। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश के साथ वेसीन की संधि निम्न पेशवाओं में से किसने की थी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, बाजीराव द्वितीय ने।
अगला प्रश्न है गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था किसके द्वारा? तो पुर्तगालियों के द्वारा, ऑप्शन डी द्वारा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से हुमायूं नामा किसने लिखा था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गुलबदन बेगम। ये हुमायूं की बहन थी। अगला प्रश्न है इनमें से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पुर्तगाली। अगला प्रश्न है वर्ष 1498 में वास्को डी गामा भारत में निम्न में से कहाँ उतरा था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कालीकट। अगला प्रश्न है गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दतिया में। दोस्तों मध्य प्रदेश के दतिया में स्थित गोविंद महल 7 मंजिला इमारत है और यह हिंदू वास्तुकला का शानदार नमूना है। अगला प्रश्न है ग्वालियर राज्य की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, महादजी सिंधिया ने। अगला प्रश्न है शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय निम्न में से कहाँ कैद थे? तो इसका सही ऑप्शन बी, आगरा में। हमारा अगला प्रश्न है संरजामी प्रथा निम्न में से किससे संबंधित थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मराठा भूराजस्व व्यवस्था से। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बहादुर शाह द्वितीय। अगला प्रश्न है जब 17 मई 1498 में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो निम्न में से किसने उसका स्वागत किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कालीकट के राजा जमेरिन ने। अगला प्रश्न है पुर्तगाली व्यापारी कंपनी के भारत आगमन का सर्वप्रमुख उद्देश्य निम्न में से क्या था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, काली मिर्च का अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना। अगला प्रश्न है वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था निम्न में से कौन था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सर टॉमस रो। में से बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लखनऊ। अगला प्रश्न है मुगल चित्रकारी निम्न में से किसके शासनकाल में पराकाष्ठा चरमोत्कर्ष प्राप्त किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जहांगीर के। अगला प्रश्न है सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल साम्राज्य कौन था? तो ऑप्शन ए, अकबर। अगला प्रश्न है निम्न में से किस राजपूत शासक ने जिच मोहम्मद शाही नामक आंकड़ों का समूह बनाया जिससे लोग खगोल संबंधी अवलोकन कर सकें? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सवाई जयसिंह। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? ऑप्शन बी, अल्फांसी डी अल्बुकर्क। अगला प्रश्न है ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न है तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति निम्न में से किस संधि से हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पेरिस की संधि। और ये दोस्तों 1763 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है निम्न में हवा महल कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जयपुर में। और ये दोस्तों किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने। ठीक है दोस्तों, हमारा सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आशा करते हैं ये आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।